बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फॉरेस्ट गार्ड की क्लास में। तो हम आपके लिए लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जो है प्रैक्टिस हो गया, चाहे एमसीक्यू टेस्ट हो गया, चाहे आपका पीडीएफ हो गया, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज अमृत सीरीज में हम यहाँ पर 100 इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर कवर करेंगे। और कम से कम आपका कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कम से कम वो आपका 45 मिनट या एक यहाँ पर 1 आवर्स का रहता है, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाती है। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड मैं पल पल की अपडेट देता हूँ। चाहे वो आपका कोई नोटिफिकेशन हो गया, चाहे कोई अपडेट हो गई, चाहे वो आपका पीडीएफ हो गया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर टेलीग्राम आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाइए और इस चैनल को क्लास ORS को सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा लोगो दिखा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपके स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और प्रैक्टिस 4 नंबर से हमारा पहला प्रश्न, यहाँ पर पहला प्रश्न है और पर्यावरण से अभिप्राय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण का अभिप्राय है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था से जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। कह रहा उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहती है। तो यहाँ पर जो आपके हैं पर्यावरण से अभिप्राय में ये तीनों विकल्प हमारे सत्य हो जाएंगे। उपयुक्त आपका यहाँ पर सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे कह रहा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 में आया था, वह किस अध्याय में वन जीवों के शिकार की यहाँ पर जो है शिकार की धाराएं हैं। तो यहाँ पर अध्याय की बात करें तो आपका अध्याय 3 में, किसमें, तो वन जीव संरक्षण जो आपका अधिनियम 1972 में आया था, वह वन जीवों के शिकार से हेतु से आपका संबंधित धाराएं हैं। अध्याय आपका, एक मिनट, बी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर बी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये सभी हैं। तो वैश्विक तापन के लिए आपका यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यहाँ पर जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का जो प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का जो प्रथम आपका तितली उद्यान आपका बन्नेराघट्टा जैविक उद्यान जो आपका बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प चौथे का हो जाएगा। आगे देखिए, 5वां नंबर है, कह रहा किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित किए जाते हैं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 5वें नंबर की बात करें तो ये आपका 1986 के अधिनियम के तहत, किसके तहत, तो 1986 के अधिनियम के जो है अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील जो है घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे राइट होगा। कह रहा भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर जो है भारत का जो सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट हो जाएगा। कौन सा, कार्बेट उद्यान हो जाएगा, जो कि आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए में है E.P. ओडेल ने, और बी में है सी रयन आपके रैन कियर ने, सी में आपके F.E. क्लीमेंट्स ने, या डी में है आर्निजनेस ने। तो यहाँ पर 7वें की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्निजने ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट होता है। 8वां नंबर है, पारिस्थितिकी नीसे आला, पारिस्थितिकी नीसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ग्रीनलैंड ने, डार्विन ने, E.P. ओडेन ने या C.C. पार्क ने। तो यहाँ पर 8वें का हो जाएगा ग्रीनलैंड, किसने ने, तो यहाँ पर पारिस्थितिकी नीसे आला की संकल्पना जो है ग्रीनलैंड ने यहाँ पर प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे राइट होगा। आगे देखिए, मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लोगों और वन जीवों की सुरक्षा को बढ़ावा, या बी कह रहा है सह अस्तित्व का पारंपरिक लाभ, या यहाँ पर सी कह रहा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य लोगों और वनस्पति की सुरक्षा को बढ़ावा देना और सह अस्तित्व को यहाँ पर पारंपरिक लाभ देना।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हमारे यहाँ पर जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे 10वां नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है यहाँ पे कि रेडियो कार्बन डेटिंग कैसी तकनीकी है जिसका प्रयोग जो है उम्र को अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है चट्टानों की, मिट्टी की, जीवाश्म की या इमारतों की। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा जीवाश्मों की। किसकी? तो यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अतः सी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट होगा। कह रहा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान या असम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प होगा। आगे देखिए, कह रहा वन हास का मुख्य कारण क्या है? वन हास का यहाँ पर मुख्य कारण क्या है? तो सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या कृषि आपका विकास। तो यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिक विकास। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वन हास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। 13 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकारक आपका जीवाणु है? तो नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु में से तीनों आपके यहाँ पर जैसे आपका क्या दे रखा है, क्लास्ट्रीडियम और आपके एजेटोबैक्टर और आपके क्लेबासिएकल। तो यहाँ पर आपका जैसे आपके तीनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरकारक के जीवाणु में तीनों आपके शामिल हैं। विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, बाघों का जो है प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का जो प्रमुख रिजर्व सरिस्का वह किस राज्य में यहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो बाघों का जो प्रमुख रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। कहाँ पर है? राजस्थान के आपके अलवर ज़िले में, राजस्थान के अलवर ज़िले में है। आगे यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर में कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या केरल। तो मुख्यमंत्री आपका जन वन योजना जो है भारत के झारखंड राज्य से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में होने वाला रोग कौन सा है? तो कह रहा है कि यहाँ पर हरिमहीनता और आपके अवरोधनी वृद्धि, पुष्पन में विलंब या उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन की कमी से जो पौधों में होने वाला रोग होता है, यहाँ पर अगर बात करें आपका हरिमहीनता भी होता है, आपका अवरोधनी वृद्धि भी होती है और पुष्पन में विलंब भी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये आपका जो है पौधों में होने वाली ये आपके तीनों रोग हैं। यहाँ तक विकल्प नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है 17 नंबर में। तो राजस्थान में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाएगा वह कर्नाटका राज्य में स्थित है। कर्नाटका जो है ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 1992 का जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1992 का जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कह रहा ग्लासगो स्कॉटलैंड में, बर्लिन जर्मनी में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, रियो डी जनेरिया जो कि आपकी ब्राज़ील में है। तो 1932 का जो आपका किस कहाँ पर हुआ था? तो आपके ब्राज़ील में। कहाँ पर? रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पे होगा। कह रहा जैविक हानियों को मापा जाता है। कह रहा रैम में, रैड में या क्यूरी में या आपके रोटजन में। जैविक हानियों को मापा जाता है 19 नंबर में। तो जैविक हानियों को जो आपका मापा जाता है वह आपका रैम में। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो आपका है वह किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर जो यहाँ पर है ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे राइट होगा। कह रहा है आगे, कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है। तो कह रहा है यह अधिनियम जो है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और उनके और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है इसके अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन जीवों, पशु, पक्षियों की स्थापना के लिए नए नियम बनाए गए जाएंगे। तो ये भी सही कह रहा है। कह रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत जो आपकी सूची 5 है उसमें दिए गए जीवों का शिकार जो है किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अतः देखेंगे विकल्प हमारा तीनों किस में सही है। तो सही कूट की बात कर रहा है तो सही कूट हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही है। आगे यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, कह रहा है जैव मंडल रिजर्व के कार्य के संबंध पर यहाँ पर विचार करना है 22 नंबर में।
तो कह रहा है इस क्षेत्र के तहत दृश्य भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक बदलाव को संरक्षित करने में सहायता करना है, बिल्कुल सही है। कह रहा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण के विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग और प्रबंधन के लिए उचित नीतियाँ बनाना, ये भी सही है। कह रहा यह शोध एवं अध्ययन हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित एवं निर्धारित शोध क्षेत्रों को स्थापना करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा कि जैव मंडल रिजर्व के कार्य के संदर्भ में ये तीनों विकल्प हमारे सत्य हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि असम में जो मानस अभ्यारण्य है वह आपको किसके लिए जाना जाता है। कह रहा भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए या आपका चिड़ियों के लिए। तो असम में जो मानस अभ्यारण्य है वह किसके लिए जाना जाता है। तो असम में जो बाघों के लिए आपका मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे कह रहा है निम्न पर आपको विचार करना है, थोड़ा सा छोटा कर दें। तो निम्न पर विचार करना है यहाँ पर 24 नंबर में। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है वायु एक मिश्रण है कुछ गैसीय तत्वों का, बिल्कुल सही है। कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है, ये भी सही है। जन्म और मृत्यु मानव को प्राकृतिक गुण है, ये भी सही है। कह रहा है झूमिंग कृषि ने वनों को जो है समृद्ध बनाया, तो आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए बी सी हमारे जो है विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा कोप यानी COP कोप 24 का आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ था। तो दोहा में, जनेवा में, ग्लासगो में या आपका मैड्रिड में। तो कोप 2000 आपका जो है 25 का जो आयोजन दिसंबर आपका 2019 में आपका मैड्रिड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मैड्रिड में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है पारित तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक के जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है विषाणु, कवक, जीवाणु। तो कह रहा है नीचे कूट के प्रयोग करके सही उत्तर का जो है यहाँ पर चयन करें। तो पारित तंत्र में जो आप खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक के जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये तो आपके कहलाते हैं कवक कहलाते हैं और आपके जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो पारित तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीव, कवक और जीवाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर में। कह रहा कि आपका नियामागिरी जो है आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर आपको विचार करना है। नियामागिरी जो आपका आंदोलन है उसके संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे, कह रहा कि यह उड़ीसा के कालाहांडी में 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ था, ये भी सही है। कह रहा यहाँ पर वंशधारा और आपके नागावली दो नदियाँ हैं जिन पर बॉक्साइट की खुदाई होती है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा बॉक्साइट की खुदाई के कारण दो नदियों का जल स्तर वह जो है स्रोत सूख गया, ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा यानी विकल्प नंबर सी पहला दूसरा यहाँ पर है। नियामगिरी आंदोलन के संदर्भ में तीनों विकल्प यहाँ पे हमारे राइट हो जाएंगे। आगे यहाँ पर 28 नंबर है। कह रहा है कि आपके दुमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं। डुमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा, राजेश्वरी देवी, कमला हो सोहनी या मेधा पाटेकर। तो आपका ठुमा रोजा जो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो वंदना शिवा है। यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा पृथ्वी का जो है रक्षा कवच या छाता कहते हैं। तो यहाँ पर आयन मंडल की किरणों को, समताप मंडल के ओजोन परत को, क्षोभ मंडल के बादलों को, या विकल्प डी कह रहा है इनमें से किसी को नहीं। तो पृथ्वी की रक्षा कवच या छाती सब जो है किसे कहते हैं, तो आपके समताप मंडल के ओजोन परत को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि आपका 1972 द्वारा वन जीवों के संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 30 में। 31 नंबर प्रश्न है और कह रहा कथन है, कह रहा यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव और सुधार करे बल्कि देश के वनों और वन जीवों का भी संरक्षण करे। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 48 का ए है, 48 का बी है, 48 का सी है या 48 का डी है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 31 में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 के ए में। भारतीय जो है संविधान का भाग आपका जो चौथा है, कौन सा, यहाँ पर भाग जो चौथा है, इसमें आपके राज्य के नीति निश्चित तत्वों में जो 48 का ए है वह पर्यावरण में बचाव और वन जीवों की रक्षा हेतु संबंधित है। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट होगा। आइए आगे बढ़ेंगे और कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में
ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कम है? तो आपका त्रिवेंद्रम में, तेलंगाना में, श्रीनगर में या केरला में? तो भारत के जो है किस क्षेत्र में जो ओजोन परत की मोटाई है सर्वाधिक कम है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? भारत के त्रिवेंद्रम क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कम है। यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट होगा। करा गर्म रेगिस्तान का उदाहरण है? तो आपका किजुलु कुलम और आपका तकला मकान और यहाँ पे आपका गोभी या कालाहारी। तो गर्म रेगिस्तान का यहाँ पर उदाहरण जो आपका हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कालाहारी हो जाएगा। गर्म रेगिस्तान का उदाहरण यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। अब अतः डी विकल्प यहाँ पे हमारा राइट होगा। आगे कह रहा है कि ग्लूकोज के अणुओं में स्थित ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग एटीपी के रूप में संचित हो पाता है? तो यहाँ पर लगभग 50% या 40%, 20% या 10%। तो ग्लूकोज के अणुओं में स्थित जो ऊर्जा का लगभग आपका 40%। 40% कितना? 40% एटीपी यानी एटीनो ट्राईफास्फेट। एटीनो ट्राईफास्फेट यानी एटीपी के रूप में संचित होती है। ये विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 नंबर में। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर में। कह रहा है कि आपके एस्बेस्टस धूल से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो एस्बेस्टस जो आपकी धूल है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आँख है, कान है, फेफड़े या यकृत है? तो यहाँ पर धूल से जो आपका प्रभावित होता है वह फिलहाल आपका फेफड़ा ही होता है। क्या होता है? एस्बेस्टस धूल के कारण जो प्रभावित होने वाला अंग हो जो होता है मुख्य होता है वह आपका फेफड़ा यहाँ पे शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे देखेंगे, कह रहा कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मुख्यतः किस वजह से है? जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः किस वजह से है? तो ग्रीन हाउस यहाँ पर गैसें हैं, ओजोन परत का अवक्षय है, प्रदूषण है या आपका डी कह रहा है उपरोक्त सभी है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो पर्सन अनुसार जो आपके लगभग सभी जगह को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसें हो गई, ओजोन परत का अपक्षय हो गया, प्रदूषण हो गया, तो सभी जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। BS5 भारत में जो है को कब लागू किया गया? BS5 जो है भारत में कब लागू किया गया? 6 है, आपका 6 है। तो यहाँ पर 2020 है, 2019 है, 2018 या 2021 है? तो BS5 जो है भारत में आपका 2020 में लागू हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 38 नंबर। कह रहा है हिमालयन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें। तो कह रहा है यह भारत के कुल लगभग 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है जो भारत के संपूर्ण भूदृश्य को 7.2 क्षेत्र आच्छादित करता है। ये भी सही कह रहा है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक संपूर्ण हिमालयी पर्वतमाला तक है। बिल्कुल सही है। जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का अपेक्षा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और विषुवत रेखा के आपके सन्निकटता के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का संघनता अधिक है। ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आपका हिमालयन क्षेत्र के संदर्भ में प्रश्नानुसार हमारे तीनों विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आपका भारतीय वन्यजीव बोर्ड का स्थापना कब की गई? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की यहाँ पर स्थापना 1983 है, 1984 है, 1985 है, 1986 है? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना होती है आपकी 1985 में। यहाँ पर सी विकल्प राइट होगा। आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर 40 नंबर है और कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न पर विचार करें और सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करें 40 नंबर में। तो कह रहा है यहाँ पे कि विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व जो आपके है वो काजीरंगा है। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बाघ रिजर्व नामदफा बाघ रिजर्व है। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। यहाँ भी ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन राइट होगा कि तीनों विकल्प यहाँ पे हमारे राइट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या है, कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है? तो कह रहा है कि आपका हाथी रिजर्व क्षेत्र दे रखा है, उससे संबंधित राज्य दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायनाड जो है आपका कर्नाटक में है। बिल्कुल सही है। श्री आपका बिल्लुपुथुर आपका तमिलनाडु में है। ये भी सही है। कह रहा रायल आंध्र प्रदेश में है। ये भी सही है। इंताकू जो दे रखा है मिजोरम, इंताकू मिजोरम में दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका है इंताकू जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा था निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है हाथी रिजर्व क्षेत्र इंताकू जो है मिजोरम। एक मिनट। तो यहाँ पे कुछ डाउट दिख रहा है, क्या इंताकू आपका मिजोरम में है? चलिए आप कमेंट करके बताना कि आपका इंताकू मिजोरम में है। आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा 41 नंबर में।
इंताकू जो आपका मिजोरम में है, कुछ डाउट दिख रहा है, बाकी आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका 42 नंबर कह रहा कि पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पगमार्ग जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है यहाँ पर कि वनों में जो है पक्षी के अवलोकन करने में तो आपका नहीं किया जाता है। और कह रहा है कि दुर्लभ वन्य जीव के बृहद स्थल में प्रजनन के लिए भी नहीं किया जाता है। कह रहा विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आपके आकलन के लिए, यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा कि पगमार्ग जो तकनीकी है वह विभिन्न जो है जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए होता है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा राइट होगा। आगे कह रहा है 43 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका अगस्त्य मलाई जैवमंडल रिजर्व में आते हैं। तो यहाँ पर आपके अगस्त्य मलाई जैवमंडल में आपके यहाँ पे देखिए नैयर, पैमारा, आसुरदेने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और काला काड़ा आपका कंथुतुराई बाघ रिजर्व, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये सब जो है अगस्त्य मलाई के आपके जो है जैवमंडल रिजर्व में आते हैं। यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट होगा। आगे देखिए कह रहा है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है कह रहा वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए या उद्यान का सौंदर्यीकरण के लिए। तो अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वन और वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 जो है किससे संबंध यहाँ पर रखता है 45 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा एजेंडा 21 वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एजेंडा 21 का संबंध जो है आपका रियो डी जनेरिया पृथ्वी सम्मेलन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे आपका 46 नंबर की ओर। और 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मृदा प्रदूषण के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें। तो कह रहा है कि मृदा प्रदूषण से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है अत्यधिक रसायन और उर्वरक का प्रयोग मिट्टी में प्रदूषित होती है, ये भी सही है। कह रहा है मृदा प्रदूषण का प्रभाव महिलाओं में बांझपन को भी बढ़ावा देता है, तो ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि मृदा प्रदूषण के संदर्भ पर जो है आपके तीनों विकल्प यहाँ पे सत्य हैं। आगे देखिए कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आपका 1992 के संदर्भ पर यहाँ पर आपको विचार करना है और जो है विकल्प का आपको सही चयन करना है। देखिए कूट भी दे रखा है नीचे। 47 नंबर में तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था, ये भी सही है। कह रहा है यह सम्मेलन रियो डी जनेरिया में हुआ, ये भी सही है। कह रहा है इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है सतत विकास हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंडा 21 इसी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही कह रहा है। यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा कि जो है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में ए बी सी डी हमारे चारों के चारों विकल्प यहाँ पे सत्य हैं। आगे देखिए कह रहा सदाबहार वनों की जो है उपलब्धता है यहाँ पर। तो कह रहा कि मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है सदाबहार वनों का उपलब्धता के लिए जाना जाता है। ओजोन परत आपकी मिलती है तो थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या आपका मेजोस्फीयर में। तो ओजोन परत जो आपकी मिलती है समताप मंडल, कहाँ पर समताप मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यही पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे कह रहा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। शीत रेगिस्तान का उदाहरण है, कह रहा ईरान, थार, आपका पाटागोनिया या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका शीत आपका रेगिस्तान का जो आपका उदाहरण है आपका पेटागोनिया के रेगिस्तान को कहा जाता है। पेटागोनिया का रेगिस्तान, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कह रहा है कि यहाँ पर आपका होम्योस्टैटिक मैग्नीज्म है, होम्योस्टैटिक मैग्नीज्म है। यहाँ पे बात करेंगे 52 नंबर की। तो कह रहा है ये आपका सी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। होम्योस्टैटिक मैग्नीज्म पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवस्थित अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प राइट हो जाएगा। होम्योस्टैटिक मैग्नीज्म क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा स्वतः आपके अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त करना है।
कह रहा कि आपका मोर चाप यानी रस्टी चींटीदार बिल्ली प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? कह रहा कावेरी नदी, चंबल नदी, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो मोर चाप चींटीदार जो बिल्ली है प्राकृतिक रूप से पूर्वी घाट में पाई जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। कह रहा फसल स्तरीय संख्या पिरामिड बनता है। तो पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। क्या बनता है? फसल स्तरीय जो संख्या पिरामिड होता है वो आपका सादा सीधा बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ेंगे 55 नंबर की ओर और यहाँ पे कूट के माध्यम से चुनाव करना है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कह रहा है पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें 55 नंबर में। तो कह रहा है कोलकाता स्थित आपके जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा विशाल चिड़ियाघर है, ये सही कह रहा है। कह रहा बर्लिन जो जर्मनी में है स्थित बर्लिन आपका जूलॉजिकल गार्डन विश्व में सर्वाधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान है, सही कह रहा है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर अवस्थित है, ये भी सही कह रहा है। तो हमारे यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। आपके चारों के चारों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। और यहाँ पे 56 नंबर कह रहा कि निम्न देशों में से कौन सा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है या नॉर्वे है? तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस आपका मनाता है, तो यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। आगे देखिए ओजोन के संदर्भ पर यहाँ पर विचार करना है। ओजोन के संदर्भ में यहाँ पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि तो कह रहा है यह ऑक्सीजन के तीनों अणुओं से मिलकर बनता है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है यह हल्के नीले रंग व तीक्ष्ण गंध वाली होती है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है वायुमंडल में इसकी सर्वाधिक सांद्रता 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है, जबकि इस परत में भी सांद्रता जो होती है वह 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई समुद्र तल के जो है समुद्र तल से के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प की बात कर रहा है तो यहाँ पर डी विकल्प सभी आपके यहाँ पर 57 में जो आपका हो जाएगा। ओजोन के संदर्भ में आपके यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। कह रहा सीएफ की खोज किसने की थी? सीएफ की खोज किसने की थी? थॉमस मिद्रेले ने, फार्मेन ने, थॉमस ने या मैरी क्यूरी ने? तो सीएफ की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरो की कार्बन क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज थॉमस मिद्रेले ने की थी। किसने? थॉमस मिद्रेले ने की थी। यहाँ पर 58 का यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर ए विकल्प राइट होगा। कह रहा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा है टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य जो आपका तमिलनाडु में है। तो 59 की भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा और जो कि आपका है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ये जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आगे कह रहा विश्व की कितनी % भूमि लगभग आपका लवणीकरण से प्रभावित है? तो 20%, 30%, 40% या 50%? तो विश्व की लगभग आपका 50%, कितना 50% भूमि जो है लवणीकरण से आपका प्रभावित है। कह रहा आमतौर पर क्षारीय मृदा में किस तत्व की कमी रहती है? तो सल्फर की, ऑक्सीजन और कैल्शियम की, नाइट्रोजन और कैल्शियम की, नाइट्रोजन और सल्फर की। तो आमतौर पर क्षारीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की तत्वों में कमी आती है। इसकी आपका यहाँ पर बात करेंगे आपके नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी आती है। कह रहा जीव भार का पिरामिड बनता है। तो अभी मैंने बताया कि जीव भार का जो पिरामिड बनता है सीधा उल्टा दोनों बनता है। कैसा बनता है? सीधा जो आपका जीव भार जो आपका बनता है कैसा? तो सीधा और उल्टा दोनों बनता है जीव भार का पिरामिड। बढ़ेंगे 63 की ओर। कह रहा भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1973, 1982, 1976 या 1980? तो भारत में बाघ परियोजना का जो शुभारंभ होता है वो आपका 1973 में होता है। यहाँ पर ए विकल्प राइट होगा। कह रहा एक पेड़ की पारिस्थितिकीय तंत्र पिरामिड बनता है। तो एक पेड़ का जो है पारिस्थितिकीय तंत्र पिरामिड सदैव आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है? सदैव उल्टा बनता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे बढ़ेंगे भारत का विश्व के कुल कितने % बाघ मौजूद हैं? भारत में विश्व के कुल कितने % बाघ यहाँ पर मौजूद हैं? तो 75 लगभग, 65% लगभग, 60% लगभग या 70% लगभग? तो भारत में विश्व के लगभग 70% बाघ जो है मौजूद हैं। यहाँ पर डी विकल्प राइट होगा। कह रहा पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? तो कह रहा कि मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सही है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय संतुलन, ये भी सही है।
पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से नवीनीकरण करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा। सभी के सभी यहाँ पर पर्यावरण जो है अपकर्ष से आशय है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व आपका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो है रिजर्व दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या आपका 25 जुलाई। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका हर साल का तो 29 जुलाई को आपको मनाया जाता है। 29 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कह रहा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6, 20, 24 या 12? तो पौधों के लिए आवश्यक जो है पोषक तत्वों की कमी जो आपकी होती है 68 की बात करें तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 16 होती है। देखिए 16 तो आपको किसी में दे नहीं रखा है, 16 होती है, लेकिन यहाँ पर किसी में तो दे नहीं रखा है, 16 तो दे नहीं रखा है। तो चलिए 16 यहाँ पर होती है, बाकी ऑप्शन में किसी में दे नहीं रखा है आपका। आगे बढ़ेंगे 69 में। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा अनियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ज्वार, ईंधन, सौरिक विकिरण या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में आपके सौरिक विकिरण सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। 70 नंबर प्रश्न है। कह रहा है वनज उपज को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? वन उपज को किस अधिनियम के तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो आपका भारतीय वन अधिनियम है 1927 के तहत। किसके तहत? तो यहाँ पर वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत परिभाषित किया गया है। यहाँ पर 71 कह रहा कि स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए पारंपरिक वन क्षेत्र सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर के बाहरी भाग की भूमि पर की गई वानिकी क्या कहलाती है? तो औद्योगिक वानिकी, वाणिज्य वानिकी, सामाजिक वानिकी या सामुदायिक वानिकी? तो स्थानीय जो आपके निवासियों के लिए लाभ के लिए जो पारंपरिक वन जो है क्षेत्र सामुदायिक वानिकी कहलाती, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपके क्षेत्र सामुदायिक वानिकी कहलाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न से बाघ अभ्यारण्य कौन से नहीं है? निम्नलिखित कौन से आपके बाघ अभ्यारण्य नहीं है? तो कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा या बांधवगढ़? तो यहाँ पर काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए आपका जो है यह राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है 73 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर 73 की बात करें तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण की प्रतिनिधित्व करता है। सही कह रहा है। कह रहा है ये आपका कार्यशील इकाई है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है ये अपनी उत्पादकता होती है, तो ये सही कह रहा है। कह रहा है ये आपका एक बंद तंत्र होता है, तो यहीं पर गलत कह रहा है। तो देखिए ये आपका बंद तंत्र नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका एक खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? ये आपका एक खुला तंत्र होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है। बाकी ये तीनों आपके यहाँ पर सही है, या आपकी डी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। कह रहा है कि किसके कारण जो है वनों का तीव्र गति से लघुत्तम समय में विनाश होता है? तो अतिचारण से, वनाग्नि से, निर्धनता से या नदी घाटी परियोजना से? तो किसके कारणों से यहाँ पर वनों की तीव्र गति से लघुत्तम समय में विनाश होता है? तो ये जो आपका आता है वनाग्नि से, यानी वन में जो आपकी आग लग जाती है, उसी के कारण यहाँ पर जो तीव्र गति से लघुत्तम समय में विनाश होता है। कह रहा कि हर वर्ष कब से कब तक जो है वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है? तो ये भी आपका यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका जो है यहाँ पर कब से कब ये आपका महोत्सव के बारे में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष से जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो वन महोत्सव दिवस आपका कार्यक्रम मनाया जाता है। कह रहा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? तो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 है उसमें कितने हैं? 7 अध्याय हैं। यहाँ पर 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगर किस वन क्षेत्र में वनों उत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है? तो आरक्षित वन में, संरक्षित वन में, असुरक्षित वन में या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो यहाँ पर आपका संरक्षित वन में, किसमें, संरक्षित वनों में वन उत्पादन के उपयोग करने और उनके मवेशी चराने की यहाँ पर अनुमति होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों को वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो केरल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु या कर्नाटका है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 78 में, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कि मध्य प्रदेश राज्य के वनों को वर्गीकरण आर्द्र और उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना का प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 2014, 2016, 2018 या 2020। तो राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना का जो प्रारूप जो विमोचन हुआ था वह वर्ष आपका 2016 में हुआ था। यहाँ पर आपको विचार करना है और सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे 80 नंबर में। तो कह रहा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। ये भी सही कह रहा है। कह रहा हाथियों के संरक्षण उचित प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में ही महेश रागारंजन या पर्यावरणविद थे, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा दोनों के दोनों सही है, तो आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ पर विचार करना है। तो कह रहा कि यह समझौता जापान के क्योटो शहर में हुआ। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है इसका उद्देश्य उन सभी गतिविधियों पर रोक लगाना था जिसका पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है यह समझौते में इस समझौते में विकसित देशों द्वारा 6 ग्रीन हाउस गैसों को कटौती की बात तय की गई थी। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है इस संधि के अनुसार एनेक्स 2 में शामिल सभी 37 विकसित व यूरोपीय संघ शामिल है जो वायुमंडल में 55% कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी विकल्प हमारे सही होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कह रहा सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में सभी विकल्प यहाँ पे सही है, ए बी सी डी। कह रहा ऐसा कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। तो मृदा है, मृदा जल है, प्रकाश है या वर्षा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्षा। वर्षा एक ऐसा कारक होता है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। कह रहा मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा वनारोपण, वन जीव संरक्षण, खनन कार्यों में प्रतिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम या जीवन यापन के लिए जो आपको है अधिक से अधिक यहाँ पर वन लगाना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत की जलवायु परिवर्तन में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। तो भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है प्रकाशित हुई थी, तो ये वर्ष आपका 2008 में। कब, 2008 में। ए विकल्प यहाँ पे राइट होगा। कह रहा है नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डी, असम में। कहाँ पर, असम में। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, नहीं। राजेंद्र सिंह। आपका ऑप्शन है बी की बी वेंकटेश्वरलू और आपके सलीम अली। तो यहाँ पर है राजेंद्र सिंह को, किसे, राजेंद्र सिंह को यहाँ पर जो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। वन के पेड़ों पर जो छालों में उगे होते हैं वह क्या होते हैं। तो ये आपके लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं जो छालों पर उगे मिलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से वन का एक तंत्र है। तो वन प्रमाणन, अवैध शिकार या मूल्य वसूलना या उपरोक्त सभी। तो वन का एक तंत्र है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन प्रमाणन। कह रहा भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहा है नीचे कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, तो यहाँ पर वेदिका कृषि तो होगी नहीं। यहाँ पर बी हो जाएगा, वन उन्मूलन। यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु भी नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल दूसरा हो जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या वन उन्मूलन से संबंधित होती है। यहाँ पर केवल आपका दूसरा राइट होगा। कह रहा है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह है। तो तांबा की, लोहे की, मैग्नीज की या जस्ता की। तो भारतीय जो मृदाओं में जस्ता जो है जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है, जस्ता। यहाँ पर जस्ता ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा गंगा के मैदान में पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है। बांगर, खादर या आपका खांडोलाइट। तो गंगा के मैदान में पुरानी जो कछारी मृदा है उसे हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यहाँ पर बी राइट होगा। कह रहा जीव मंडल के आरक्षित जो है परिक्षरण क्षेत्र हैं।
तो घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या आनुवंशिक विभिन्नता के। तो जीवमंडल आरक्षित जो परीक्षण क्षेत्र हैं, तो ये जो फिलहाल है कि आपके आनुवंशिक विभिन्नता के, किसके, आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। 93 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उन्नति के द्योतक होते हैं। तो वन, संस्कृति, जीवन या वातावरण। तो निम्नलिखित में से कौन से देश की जो महत्वपूर्ण निधि है तथा राष्ट्रीय उन्नति के द्योतक होते हैं। तो ये जो फिलहाल होते हैं ये आपके वन होते हैं। क्या होते हैं, वन किसी देश के महत्वपूर्ण निधि और राष्ट्रीय उन्नति के आपके यहाँ पर द्योतक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 94 नंबर यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के संदर्भ में यहाँ पर आपको विचार करना है। तो कह रहा है पौधे द्वारा भोजन बनाने में महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल सही है। कह रहा है इनकी बढ़ती सांद्रता वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करती है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है इसकी सांद्रता से वायुमंडल धरातल सतह के तापमान में वृद्धि होती है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है वैश्विक तापमान में इसका योगदान जो है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा लगभग आपका 60% है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में जो है आपके चारों यहाँ पर कथन सत्य हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कह रहा मानव की कौन सी क्रिया जो है जल से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो मत्स्य उद्योग है, खनन है, निर्माण है या कृषि है। तो मानव की जो आपकी कौन सी क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है 95 नंबर में। तो ये जो फिलहाल होती है आपकी कृषि होती है। कौन सी होती है, कृषि होती है। कह रहा प्लास्टिक कचरों को जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। प्लास्टिक कचरों को जलाने से कौन सी गैस यहाँ पे जो निकलती है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका हाइड्रोजन साइनाइड और डाई ऑक्सीन या डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो प्लास्टिक कचरों को जलाने से यहाँ पर सभी आपके गैसें यहाँ पर निकलती हैं। ये तीनों के तीनों गैसें निकलती हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कह रहा कि आपके जैव प्रदूषण के संदर्भ में यहाँ पर आपको विचार करना है। जैव प्रदूषण के संदर्भ में यहाँ पर आपको विचार करना है 97 नंबर में। तो कह रहा है कि इसे जैव आतंक भी कहा जाता है, ये भी सही कह रहा है। जैव हथियारों का प्रयोग मानवता के विरुद्ध है। और एंथ्रेक्स, बाटुलिज्म, ब्लैक चेचक जैसे विषाणुओं का प्रयोग जैव हथियारों में होता है। तो यहाँ पर ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर डी विकल्प राइट हो जाएगा कि जैव प्रदूषण के संदर्भ में आपके जो है सभी विकल्प यहाँ पे सत्य हैं। कह रहा निम्न पर विचार करें। कह रहा पूर्वी हिमालयन, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त में से कौन सी जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है। तो यहाँ पर केवल आपका यहाँ पर पूर्वी हिमालय, कौन सी, केवल आपका यहाँ पर पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट में शामिल है। कह रहा है ओजोन मापने की इकाई को कहते हैं। ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो कह रहा है क्यूबिन, घन, टन, आपका डाप्सन या यूल। तो डाप्सन जो आपका होता है वो ओजोन मापने की इकाई को कहते हैं। डाप्सन यहाँ पर सी राइट होगा। कह रहा है ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है क्षोमंडल में, मध्य मंडल में या समताप मंडल में या बाह्य मंडल में। तो ओजोन परत जो मुख्यतः आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में, यहाँ पर आपका जो है सी विकल्प राइट होगा।